36 गोलियां, 36 फायरिंग के निशान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 120 शहीदों की लाश इस शहीदी कुएं में पाई गई थी और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया था शहीदी कुआं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, आज हम आए हैं पंजाब के अमृतसर शहर में और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है पार्टीशन म्यूजियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस म्यूजियम में बंटवारे से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी गैलरीज और इमेजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और टिकट केवल 10 रुपये है इसका। वैसे तो हर किसी को ये देखना चाहिए, पर आजकल की जो नई जनरेशन है उनको इतना नहीं पता है। उनके लिए तो मतलब वो अमृतसर आएँ तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखें और इनका टिकट केवल 10 रुपये है दोस्तों। तो मैं वीडियोग्राफी इसमें अलाउ नहीं था, वरना मैं आपको वीडियो दिखाता इसके अंदर की। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। पूरी यादें ताज़ा हो गई 1947 में जो भी बंटवारा हुआ था और उससे रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, पार्टीशन म्यूजियम के बाद अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग। ये मेरे पीछे देखोगे आप, ये तिराया देखने को मिलेगा और इस तिराए से हम सीधे जाएंगे तो जलियांवाला बाग आ जाएगा। जलियांवाला बाग दोस्तों फेमस क्यों हुआ? भारत के इतिहास का वो काला दिन 13 अप्रैल 1919, उसकी वजह से जलिया बाग आज फेमस है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और जलियांवाला बाग हम देखते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं और काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सप्लोर करते हैं जलियांवाला बाग। गाइज, जलियांवाले बाग के ठीक सामने आपको ये एक स्टैचू देखने को मिलेगा। इस तरह पे आप ये स्टैचू देख सकते हो। ये जो स्टैचू है इसमें आप तस्वीरें देखोगे शहीदों की जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में। तो उन शहीदों की याद में, मेमोरी में ये एक स्टैचू बनाया गया है। इस तरह पे आप देख सकते हो और उन शहीदों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए आपको देखने को मिलेंगे। और उसके ठीक बराबर आप देखोगे ये है जलियांवाला बाग का गेट और उसके ठीक सामने आपको गोल्डन टेम्पल दिखाई देगा। और ये आप देख सकते हो, ये गोल्डन टेम्पल आप देख सकते हो, ठीक सामने गोल्डन टेम्पल है। साइड में आपको जलियांवाला बाग दिखाई देगा और एक दूसरी तरफ आप देखोगे रास्ता, ये देखिए ये स्टैचू है और इसकी दूसरी तरफ एक रास्ता जाएगा सीधे, ये पार्टीशन म्यूजियम की तरफ रास्ता जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपको आसपास ही देखने को मिलेंगी। चलिए गाइस, अब हम एंटर करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग के अंदर। तो ये देखोगे आप, ये छोटा सा बहुत ही सक्रिय रास्ता है जलियांवाला बाग में घुसने के लिए। तो आप देखोगे ये रहा इसका एंट्री गेट और इसके बराबर में आपको यहाँ टाइमिंग भी नज़र आएगी और जलियांवाला बाग आपको देखने को मिलेगा कि कब शुरू होता है और कब बंद होता है। और ये जो एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट आप देखोगे यहाँ पर सिक्योरिटी आपको नज़र आएगी और यहाँ से अब हम एंटर होते हैं। तो गाइस, आप एंटर होंगे जब हम जलियांवाला बाग में तो आप देखोगे काफ़ी सक्रिय रास्ता आपको दिखाई देगा। काफ़ी यही पतला इकलौता एक ही रास्ता है, काफ़ी पतला जो है वो जलियांवाला बाग को जाता है। और आप देखोगे लाइन से आपको यहाँ पर मूर्तियाँ नज़र आएंगी और ये सारी जो मूर्तियाँ हैं शहीदों की आपको तस्वीरें नज़र आएंगी, मूर्तियाँ नज़र आएंगी। ये उनकी मेमोरी में, उनकी याद में, जिसमें आपको बच्चे से लेके महिलाओं से लेके बुज़ुर्ग तक हर कोई आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखाई देगा। और यहाँ से अब हम एंट्री करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग के अंदर। ये देखिए, अब हम जलियांवाला बाग के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। ये आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत जलियांवाला बाग दिखाई देगा। अमृतसर की धरती को कंपित किया तबाही ने, अत्याचार का नाच किया खुलकर तानाशाही ने। रो उठी बाग की दीवारें, हर दिशा खौफ से डोली थीं। जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब अमृतसर शहर के इसी जलियांबाग में जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों को आदेश दिया अंधाधुंध फायरिंग करने का। और अगले 10 मिनट में 1650 गोलियां चली, वो भी अंधाधुंध। 5000 लोग दोस्तों उस समय मतलब यहाँ पर थे और 1650 अगले 10 मिनट में गोलियां चली और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। जलियांवाला बाग के अंदर ब्यूटीफुल आप गार्डन देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर हरियाली आपको देखने को मिलेगी। ये आप देखोगे बहुत ही सुंदर है और ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पर हमने एंट्री की है। ये एंट्री पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा गार्डन हमें देखने को मिलेगा। आप देखोगे बहुत ही सुंदर और भव्य ये पार्क आपको नज़र आएगा। आगे हम आएंगे तो हम देखेंगे लोगों पर गोली यहाँ से चलाई गई थी। इसी पॉइंट से दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग की गई थी लोगों पर। यहाँ पर उनका सैनिक एक तैनात था। वैसे तो 90 सैनिक थे, लेकिन यहाँ से भी गोलीबारी स्टार्ट कर दी गई थी और अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी और 10 मिनट के अंदर 1650 लगभग गोलियाँ चलाई गई थी, जिसमें
हज़ारों लोगों की जानें गई थी और लगभग 1500 से 2000 लोगों घायल हो गए थे। तो गाइस यार, हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं यहाँ पर और लगभग 1500 से 2000 लोग इसी जलियांवाला बाग में घायल हुए थे। कुछ दूर चलने पर हमें यहाँ पर साल्वेशन ग्राउंड देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग में साल्वेशन ग्राउंड बनाया गया है और पूरा ये ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मतलब साल्वेशन ग्राउंड इसलिए भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोग आ सकें, कुछ देर मौन धारण कर सकें और श्रद्धांजलि दे सकें जो यहाँ पर शहीद हुए थे। और इस साल्वेशन ग्राउंड में आप जो भी भारतीय इतिहास के महान महान लोग हैं उनके विचार आप लोगों को इस साल्वेशन ग्राउंड के जो वॉल बने हुए हैं, ये पूरा ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है, इस वॉल पर आपको उनके विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे ताकि लोगों को भी पता चले भारतीय इतिहास के जो भी महान लोग हैं उनके विचार क्या थे। और दूसरा कारण ये था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस साल्वेशन ग्राउंड का दूसरा कारण ये है बनाने का। पहला कारण तो ये था कि विचार स्पष्ट रूप से लोगों को पता चलें जो भारतीय इतिहास के महान लोग हैं, और दूसरा कारण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसलिए था ताकि यहाँ पर लोग आ सकें इस जलियांवाला बाग के साल्वेशन ग्राउंड पर और कुछ देर मौन धारण करके यहाँ पर जितने लोग भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो ये कारण था साल्वेशन ग्राउंड जलियांवाले बाग में बनाने का। चलिए गाइज, अब मैं 3 ऐसे पॉइंट आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर जनरल डायर के सैनिकों द्वारा गोलियाँ चलाई गई थी और उन गोलियों के निशान आज भी जीवित हैं और उन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल, कलेजा खौल उठेगा और जख्म ताज़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट हैं जहाँ पर गोलियों के निशान हैं। ये है पहला पॉइंट जहाँ गोलियों के निशान आप देख सकते हो। इस पॉइंट में लगभग 28 गोलियों के निशान आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखोगे ये जितने गोलियों के निशान हैं ये मार्क कर दिए गए हैं और आज भी ये निशान जीवित हैं। वैसे तो कई निशान थे लेकिन इतना पुराना 105 साल पुराना ये जलियांवाला बाग हो चुका है, तो अभी भी 3 पॉइंट इसके हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है जिसमें गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हो गोलियों के निशान, हर निशान को यहाँ मार्क किया गया है वाइट चौक से। और ये नीचे भी देखोगे आप, इधर मार्क आपको दिखाई देंगे। दरअसल ये अभी अपार के ऊंचा हो चुका है, उस समय ये नीचा हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको ये मार्क नज़र आएगा, ये आप देखोगे। और इसके पीछे आपको एक मंदिर नज़र आएगा, वो मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मंदिर आप देख सकते हो। इस वॉल के पीछे, दीवार के पीछे आपको ये एक मंदिर दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों अभी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन इसको देख के कोई भी कह सकता है कि ये मंदिर रहा होगा बहुत पहले। ये देखिए, अंदर देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन किसी समय ये मंदिर रहा होगा। गाइस, पहले पॉइंट के बाद अब हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट। तो ये आप देखोगे, ये जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर करीब 36 गोलियाँ, 36 फायरिंग के निशान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप देखोगे फायरिंग के निशान यहाँ भी उसी तरह मार्क किए गए हैं और इस पूरी वॉल पे आप गोलियों के निशान देख सकते हो। और ये वॉल देखोगे आप गाइस, वहाँ तक वॉल है ये। इसके ऊपर की जो वॉल है वो बाद में बनी है। दरअसल ये दीवार फलांगने की कोशिश की गई थी, मतलब लोग जब भाग रहे थे, गोलियाँ अंधाधुंध चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो जान बचाने के लिए इस दीवार को फलांग के जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे लोग। और उसी बीच इधर भी फायरिंग हुई और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई और काफ़ी निशान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, कुछ वॉल यहाँ पे टूटी हुई मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 105 साल लगभग हो चुके हैं, तो अब काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसलिए काफ़ी निशान यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ वॉल टूटी हुई देखने को मिलेगी। और ये देखिए, 36 गोलियों के निशान आज भी यहाँ पर जीवित हैं। सेकंड पॉइंट के बाद गाइस अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। यहाँ पर आपको लगभग 28 गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे। यह आप वॉल देख रहे हो, यहाँ पर 28 गोलियों के निशान हैं। जितनी आप मार्किंग देख रहे हो ये सब वाइट मार्किंग है, जितनी भी ये सब गोलियों के निशान हैं। और ये जो वॉल आप देख रहे हो, इस वॉल को फलांगने की कोशिश की थी, क्योंकि अंधाधुंध उस समय फायरिंग चल रही थी और इस वॉल को फलांगने की कोशिश में इस वॉल पर गोलियों के निशान आज भी जीवित हैं। तो आप देखोगे 28 गोलियों के निशान यहाँ देखने को मिलेंगे और इस वॉल को फलांगने की कोशिश की थी। अब तो ये वॉल थोड़ी और बड़ी बना दी गई है, पहले ये छोटी वॉल थी। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है जलियांवाला का शहीदी कुआं।
जनरल डायर ने जब ऑर्डर दिया था और अंधाधुंध जब गोलियां चल रही थी तो काफ़ी लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद पड़े थे और बाद में 120 शहीदों की लाश इस शहीदी कुएं में पाई गई थी और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया था शहीदी कुआं। तो चलिए अब हम इस शहीदी कुएं को देखते हैं। तो गाइस ये रहा शहीदी कुआं और हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शीशा लगा दिया है, मिरर लगा हुआ है सुरक्षा कारणों की वजह से, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा कुआं है और यहीं पर काफ़ी लोगों ने जान बचाने के लिए यहाँ पर वो कूद पड़े थे और 120 शहीदों की लाशें यहाँ पर पाई गई थी। गाइस जो मेन रीज़न था यार जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था, कांड हुआ था 13 अप्रैल को, दरअसल बैसाखी थी और यहाँ पर लोग जो है वो प्रदर्शन करने आए थे। सारे अमृतसर के लोग थे वो प्रदर्शन करने आए थे और बूढ़े लोग भी थे, बच्चे भी थे, माताएं बहनें भी थीं। तो सभी लोग थे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर। उसका कारण ये था दोस्तों कि रॉलेट एक्ट लगा था 1 महीने पहले और पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा था। रॉलेट एक्ट में यार ये था कि जो भी है मतलब पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है, जो अंग्रेज़ सरकार है वो किसी को भी पकड़ सकती है, जेल में डाल सकती है बिना मुकदमे के 2 साल तक। और अगर मुकदमा किसी ने कर भी दिया है, दायर भी किया है किसी ने मुकदमा, तो जिसने मुकदमा दायर किया है उसका नाम बिना बताए भी किसी को अरेस्ट करके डाल दिया जाएगा 2 साल तक। ऐसी चीज़ें थीं और प्रेस पे मतलब पाबंदियां थीं, तो ये सब चीज़ें थीं। आज़ादी बिल्कुल छीन ली गई थी लोगों से, तो लोग नाखुश थे और इसलिए यही वजह थी। प्रदर्शन चल रहा था पूरे भारत में और 13 अप्रैल को शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। तब डायर थे जो, उन्होंने ऑर्डर किया था गोली मारने का और 10 मिनट में दोस्तों 1650 गोलियां चल गई थी, जिसमें हज़ारों लोग मरे थे और शहीद हुए थे और करीब 1500 से 2000 लोग घायल हुए थे। तो ये कहानी है जलियांवाले बाग की और रॉलेट एक्ट की। गाइस जलियांवाले बाग, इस बाग की आपको एक और खूबसूरती देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ गैलरीज देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हमें पंजाब और भारत की हिस्ट्री का पता चलता है, जिसमें पूरे दिन वीडियोस चलती हैं और फ़ोटोज़ भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद हुए हैं। तो चलिए कुछ झलकी हम उस गैलरीज़ की अब देखते हैं। गाइस गैलरीज़ में आप देखोगे तो आपको अलग अलग काफ़ी लोगों के आपको यहाँ स्टैचू देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक स्टैचू है और यहाँ डायर को बरी किया, मतलब कई सारी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये देखिए जनसंहार की खबर देश में फैल गई है और यहाँ पर आप देखोगे लाहौर, ये पुलिस ऑफिसर्स देखोगे कैसे मतलब अत्याचार हो रहे थे। तो ये सारी गैलरीज आप देखो, पंजाब में क्रूरता है। भारतीय इतिहास के आपको जो महान लोग हैं और आप देखोगे पंजाब आज़ाद हिंद फौज में जो लोग थे उनकी आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो काफ़ी सारे महान लोग हैं जो भारतीय इतिहास के, उनकी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो लगातार आपको कई सारी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देखोगे कई सारी तस्वीरें हैं, जो भी महान लोग थे उनकी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये देखिए चारों तरफ सरदार उधम सिंह की तस्वीर आपको यहाँ लगी हुई देखने को मिलेगी और उनके जो एशेश हैं वो आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये सरदार उधम सिंह जिन्होंने जलियांवाला बाग का कांड का बदला लिया था और उनके एशेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लिखा भी है एशेज ऑफ शहीद उधम सिंह ब्रॉट टू इंडिया ऑन 19 जुलाई 1974। 1974 में उनके एशेज यहाँ पर इंग्लैंड से लाए गए थे। उनके विचार भी आप देख सकते हो, यहाँ उनके विचार भी लिखे हुए हैं कि आई डू नॉट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ। मौत से उन्हें कोई डर नहीं है और ना वो इसकी परवाह करते हैं। लास्ट में गाइस 1919 में जब ये नरसंहार हुआ था तो उसके कुछ साल बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने इसका बदला लिया और माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी 1940 में। 1919 के बाद ही दरअसल वो लंदन चले गए थे, अपना नाम बदल के वहाँ पर रह रहे थे और उनका मेन मकसद ही था कि डायर को मारना और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। 1940 में जाके कामयाब हुए। एक कोई समारोह चल रहा था, वहाँ पे जाके उन्होंने डायर को गोली मारी थी। डायर उस समय के जनरल थे पंजाब के। तो गाइस सरदार उधम सिंह के एशेस 1974 में फिर यहाँ पर लाए गए थे और जलियांवाले बाग में आज भी यहाँ पर उनकी अस्थियाँ मौजूद है और वो मैंने आपको उस गैलरीज में दिखाई भी थी। इस जलियांवाले बाग में आपको अमर ज्योति भी दिखाई देगी, जो 24 घंटे अमर ज्योति जलती रहती है शहीदों के लिए।
जो भी शहीद हुए थे इस जलियांवाले बाग में, उनके लिए, उनकी याद में ये अमर ज्योति 24 घंटे जलती रहती है और कई सालों से जलती आ भी रही है। ये आप देखोगे अमर ज्योति जलती हुई, नीचे इंडियन ऑयल लिखा हुआ है और अमर ज्योति जलती हुई आप देख सकते हो। पूरा ब्लैक मार्बल का ये बना हुआ है और यहाँ पर अमर ज्योति जलते हुए आप देखोगे 24 घंटे जलती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको जलियांवाला बाग? आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। लोग वीडियो ज़रूर लाइक करें, लोगों को शेयर करें दोस्तों, नई पीढ़ी को भी पता चले इस जलिया बाग के बारे में। और दोस्तों, इस जलिया बाग को देखकर ये भी पता चलता है कि यार कितनी कुर्बानियाँ दी है हमारे अपनों ने, तब जाके हम लोगों को चैन की सांस, आज़ादी में रहने का मौका मिला है। तो मिलते हैं और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वंदे मातरम।